सबसे पहला टॉपिक जो इस वीडियो में मैं समझाने जा रही हूँ वो है सरफेस एरिया। ठीक, और फर्स्ट टॉपिक आपके जो बुक में स्टार्टिंग में है क्यूबॉइड और क्यूब। ये पहला टॉपिक आपको नजर आता है। अब ये होता क्या है? आपकी बुक है, आपकी कोई भी बुक है, आप इस बुक को देखिए। अगर ये बुक है आपके पास, ठीक है, ये बुक है, तो ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई, और ये जितनी मोटी है ये इसकी क्या हो गई? हाइट। तो इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ, इसकी हाइट कोई भी आपस में बराबर नहीं है, तीनों अलग अलग है। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ, जिसकी ब्रेथ और जिसकी हाइट बराबर नहीं होती है उसे हम क्यूबॉइड कहते हैं। और इसमें तीन चीजें होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्यूब, आप लूडो का पासा खेलते हो, लूडो खेलते हो, उसका पासा होता है ना, डाइस होता है, तो उसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट उसके अंदर भी हुई, और वो तीनों आपस में सेम होती है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने उसको ए मान लिया कि मान लीजिए लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो ब्रेथ भी 10 सेंटीमीटर है तो हाइट भी 10 सेंटीमीटर है। अब अभी मैं इस वीडियो में जो टॉपिक ले रही हूँ सिर्फ सरफेस एरिया से जुड़ा हुआ ले रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें वॉल्यूम से जुड़ा हुआ लूंगी, और ये वीडियो में सिर्फ क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है आपको याद करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट एंड हाइट इंटू लेंथ, और सबको मल्टीप्लाई करके आपको ऐड करना है। ठीक है, और इसका जब आंसर आप लिखोगे, ये एरिया है, ये क्या है? एरिया। तो जो भी आंसर लिखोगे, अगर लेंथ, ब्रेथ, हाइट मीटर में है तो मीटर में, और अगर लेंथ, ब्रेथ, हाइट सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, लेकिन आंसर में उसके ऊपर हम स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, क्यूब में क्या होगा? यही सरफेस एरिया आपका क्या फॉर्मूला बन जाएगा। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो, और अगर आपको फॉर्मूला ना याद हो तो आप कैसे करोगे? आप इसी फॉर्मूले में रखोगे। तो आपने 2 रखा, आपकी लेंथ और ब्रेथ दोनों ही तो एल हो गई, फिर ये ब्रेथ, हाइट ये भी दोनों एल हो गई, फिर वो भी आपकी एल हो गई। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो ये हो गया एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। ठीक, कितने एल हैं? 3, तो 2 इंटू 3 एल स्क्वायर, यानी फॉर्मूला आपका क्या हो गया? 6l स्क्वायर। क्लियर? अब मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है वो बताने जा रही हूँ। अब हम आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं क्यूबॉइड के लिए, कि हमारे पास एक बुक है, उसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर and height 2 centimeter, and we have to find surface area. Clear? हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा? 2l इंटू बी, मतलब हर चीज को मल्टीप्लाई करना है। अगर फॉर्मूला नहीं याद कर पाते हो, ये 3 चीजें हैं, l इंटू बी, b इंटू एच, फिर h इंटू एल, तो याद भी नहीं करना पड़ेगा। हर दो क्वांटिटी को आपको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है ना? याद हो गया ना फॉर्मूला? अब आपने यहाँ 2 लिखा तो 10 इंटू 5 प्लस फिर 5 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 2। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो। अब आपका क्या हो गया? 10 5 जा 50, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। अब आप सबको ऐड कर लीजिए, और ये इसका मतलब क्या है कि जो आंसर आएगा आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 50, 60, 70, 80। क्लियर? तो आपका आ गया 160, और ये यूनिट्स क्या है? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यूनिट मीटर होती तो हम मीटर स्क्वायर लिखते। तो सरफेस एरिया क्यूबॉइड का निकालना आ गया। कोई प्रॉब्लम?
नहीं। अब हम इसके बाद आपको बताएंगे सरफेस एरिया फॉर क्यूब। सरफेस एरिया फॉर क्यूब, तो क्यूब में मैंने आपको क्या बताया है, उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम। तो वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ साइड, फॉर एग्जाम्पल 2 सेंटीमीटर। कि एक क्यूब है, उसका सरफेस एरिया बताओ जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर। क्लियर? अगर हमें फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला क्या था, 6l²। सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है, 6l²। तो 6l यहां पर क्या दिया है, 2, तो 2 इंटू 2, स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिखना है। ठीक है, अभी हो गया 6 2 12, 12 2 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हमें ये फॉर्मूला नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला लिखा 2l इंटू एल, l इंटू एल, l इंटू एल। अगर नहीं याद है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना एग्जाम में, तो 2 हो गया, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ये आ गया 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4, तीनों ऐड करो कितना हो गया, 12, यानी 2 इंटू 12 कितना आ गया, 24। देखिए सेम आंसर आ गया ना। तो फॉर्मूला भूल जाओ तब भी गलत मत करना आंसर। तो ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला है सरफेस एरिया की। ठीक है, अब इस तरह हमारे पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए बेटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज अ एच ऑफ 10 सेंटीमीटर। क्यूबिकल बॉक्स यानी ये क्यूब है जिसकी जो साइड है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, यानी लेंथ भी 10 है, ब्रेथ भी 10 है और हाइट भी 10 है। अगर कहीं एक ही साइड दी हो तो समझ जाना वो क्यूब है। एंड अनदर, एक दूसरा बॉक्स भी है, इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड, 8 सेंटीमीटर हाई। यानी जो दूसरा बॉक्स क्या है, वो क्या है, क्यूबॉइड, और जो एक बॉक्स है वो क्या है, क्यूब। तो क्यूब की आपकी लेंथ कितनी है, 10, ठीक है, और क्यूबॉइड की आपकी लेंथ है 12.5, ब्रेथ है 10 और हाइट है 8। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन, मान लीजिए मैंने आपको बताया कि आपको करना है कि किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा और कितना ज्यादा होगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, विच बॉक्स हैज मोर सरफेस एरिया एंड हाउ मच, तो आप दोनों का सरफेस एरिया निकाल के क्या करोगे, माइनस। ठीक है, तो हमने ये पहले क्यूब का निकाला, फिर हमने किसका निकाला, क्यूबॉइड का निकाला। तो क्यूब का हमारा फॉर्मूला क्या था, 6l², यानी 6 इंटू 10 इंटू 10, यानी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब हम क्यूबॉइड का निकालेंगे, तो 2l इंटू बी, b इंटू h, h इंटू l। समझ में आ गया? 2 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 12.5 इंटू 8, 2। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, एक 0 कट जाएगा तो 125 हो जाएगा, ये सीधे सीधे। ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो 80 हो गया। ठीक, अब आप ये मल्टीप्लाई करिए, देखिए 12.5 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 4 20, 8 1 जा 8 9 10, पॉइंट कटा तो कितना आया, 100, क्योंकि एक के बाद पॉइंट ना, तो ये वाला कट जाएगा। ठीक, अब हम इनको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो 2 इंटू, बताइए जोड़ के कितना आएगा, 5, 8 2 10, 1 2 3। ठीक है, फिर से जोड़ लीजिए, ये आपका 5 आ गया, 8 2 10, 1 2 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए किसका सरफेस एरिया ज्यादा है, क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड हैज मोर सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, 610 माइनस 600, दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं आपको इसके बाद बता रही हूं कैसे लेटरल सरफेस एरिया
निकाला जाता है। अब इसी क्वेश्चन में हमको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? लेटरल सरफेस एरिया। ध्यान से देखो बेटा, या तो क्वेश्चन में पूछा जाए लेटरल सरफेस एरिया निकालो, या अगर क्वेश्चन में कहा जाए एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तब भी यही फॉर्मूला लगता है। जैसे किसी कमरे में हमको सिर्फ दीवारों पे पेंटिंग करानी है एक कलर से, तो हमें दीवारों की पेंटिंग्स के लिए एरिया निकालना है कि कितनी दूर तक में कलर लगेगा, तो वो उसी फॉर्मूले से निकलता है और इसी को लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है देखिए, क्यूबॉइड के लिए मतलब मेन बेसिक जो फॉर्मूला इसका है वो है 2 इंटू एच ब्रैकेट में L प्लस बी, ये फॉर्मूला। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ को जोड़ते हैं और 2 इंटू एच से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम दोनों केस के लिए निकालेंगे, पहले क्यूबॉइड के लिए फिर क्यूब के लिए। तो क्यूबॉइड में मेरा क्या है 12.5, ये लेंथ है, ये वाइड मतलब ब्रेथ है, वाइड का ही मतलब होता है वो तो ब्रेथ होता है, और हाइट में 8 हो गया। तो हमने फॉर्मूला लगाया 2, पहले क्या है हाइट, हाइट कितनी है 8, गलत मत रखना नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर लंबाई में क्या है 12.5 प्लस ब्रेथ कितनी है 10। क्लियर? नाउ 2 इंटू 8 हम ऐड करेंगे तो 22.5, तो यानी हमको ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करिए, 2 5s are 10, 0, 2 2s are 4, 1, 5, 2 2s are 4 इंटू 8। समझ में आया मल्टीप्लाई? अब मल्टीप्लाई करो, 8 5s are 40, 4 8s are 32, ठीक है, 4 कैरी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया फॉर क्यूबॉइड। क्यूब का निकालना है तो या तो फॉर्मूला निकाल लो, या नहीं आता है फॉर्मूला इसी फॉर्मूले में रख लो, अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। तो 2, हाइट भी यहाँ पे 10 रहेगी, लेंथ भी 10 रहेगी और ब्रेथ भी 10 रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 10 2s are 20 इंटू ये ऐड करोगे तो 20, दैट इज 400। अब बताइए लेटरल सरफेस एरिया किसका ज्यादा हो गया? क्यूब का। क्लियर? तो किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है? क्यूब का। और कितना ज्यादा है? 400 माइनस 360, दैट मीन्स 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है? क्यूबॉइड का। तो इस तरीके से लेटरल सरफेस एरिया निकाला जाता है।